Good morning, children. Today we are going to read the poem Sea Song. Let's start. Have you ever collected cells? क्या आपने कभी सेल्स कलेक्ट किए हैं या कभी आपको सेल्स कहीं मिली है? अब आप जान लीजिए कि सेल्स होती क्या है। सेल्स को हिंदी में शंख या सीप कहते हैं। ये हमें समुद्र के किनारे मिलती हैं। क्योंकि जो सेल्स है इसको जो है एक समुद्री जीव यानी कि एक एनिमल जो समुद्र में रहता है वो ही इसको बनाता है। ये सेल उस एनिमल का कवर होता है, बहुत हार्ड होता है। तो जब वो जीव मर जाता है तो उसके बाद में ये हमें समुद्र के किनारे मिल जाती है। तो इसके बारे में ये पूरी पोइम है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें। तो इसको पूरा वीडियो आपको देखना है। इन्जॉय दिस पोइम अबाउट ए सेल दैट सिंग्स। तो इस पोइम को आपको पढ़ करके मज़ा करना है। ये जो पोइम है ये एक सेल के बारे में है जो गाती है। देखो सिंग जो लिखा है ना यहाँ पे, सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। चलो बच्चों, अब सी सॉन्ग जो पोइम है ये रीड करते हैं। सी सॉन्ग मीन्स समुद्री गाना। आई फाउंड ए सेल, मुझे एक सेल मिली। एक करली वन, जो कैसी थी? बहुत ही करली थी। कई बच्चों के जो हेयर हैं बहुत करली होते हैं ना, यानी कि बहुत घुंघराले होते हैं ना, वैसे ही वो सेल भी घुंघराली थी। लाइंग ऑन द सैंड, वो कहाँ पड़ी मिली उसको? सैंड पर, ऑन द सैंड यानी मिट्टी पर पड़ी मिली उसको एक घुंघराली सेल। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठाया। एंड और टुक इट होम, घर लेकर के आ गया। ये जो टुक है ये टैग की सेकंड फॉर्म है। टैग मीन्स लेना, ठीक है। तो घर लेकर के आ गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, वो मेरे हाथ में बहुत ठंडी थी। कोल्ड मीन्स ठंडा, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, माई हैंड एंड मेरे हाथ, तो मेरे हाथ में वो बहुत ठंडी थी। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, मम्मी ने उसको देखा और उसके बाद शी हेल्ड इट, उसने उसको रखा, टू माई ईयर, मेरे कान के पास। मम्मी ने उसको देखा और उसके बाद में उसने उस बॉय के कान के पास में उस सेल को लगाया, ठीक है, कान के पास रखा। बच्चों इसके बाद में क्या होता है? एंड फ्रॉम द सेल देयर कैम ए सॉन्ग, कि उस सेल में से एक गाना आया। मतलब जब उसकी मम्मा ने उस सेल को उसके कान पर लगाया ना, तब उस बच्चे ने फील किया कि उस सेल में से एक गाना आ रहा है। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, और वो जो सॉन्ग उसने सुना ना वो बहुत ही सॉफ्ट था, स्वीट था एंड क्लियर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं अचंभित हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ। आई लिसनड हार्ड, मैंने बहुत ही मेहनत से इसको सुना है, ठीक है, मैंने मुश्किल से इस गाने को सुना है। उसने क्या मेहनत करी? उसने मेहनत ये की कि वो शेल को जो है वहाँ से उठा करके घर तक लेकर के आया है, वो उसने मेहनत करी है, ठीक है। तो वो कह रहा है मैंने बहुत ही मेहनत से इसको सुना है। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, यह वास्तविक सत्य था। मतलब रियल में उस सेल में से गाना या आवाज़ आ रही थी। आई विश यू वुड फाइंड ए नाइस बिग सेल, मैं ये आशा करता हूँ, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको भी एक सुंदर बड़ा सेल मिले। बिग मीन्स बड़ा, नाइस मीन्स अच्छा सुंदर, सेल मीन्स शंख, फाइंड मीन्स ढूंढना। तो आप भी ऐसा बड़ा नाइस सेल ढूंढ पाओ, मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ या मैं ऐसी आशा करता हूँ। एंड हीयर इट सिंगिंग टू, और आप इसको गाते हुए भी सुन सको, ये मैं ऐसी भगवान से दुआ करता हूँ। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये पोइम? बहुत अच्छी थी ना। इसके बाद में बच्चों आगे है न्यू वर्ड्स। सेल मीन्स ये जो देख रहे हो ना आप पिक्चर, ये सेल की पिक्चर है, ऐसा होता है सेल। सेल मीन्स शंख या शीप। हेल्ड मीन्स, बताओ हेल्ड मीन्स क्या होता है? होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, मतलब पकड़ा। सरप्राइज्ड, ये सरप्राइज की सेकेंड फॉर्म है। सरप्राइज्ड का मतलब था आश्चर्यचकित हुआ। कर्ली मीन्स घुंघराले। क्लियर मीन्स साफ, ठीक है बच्चों, ये थे न्यू वर्ड्स। और इसके बाद में बच्चों आगे आते हैं क्वेश्चन। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल, कि बच्चे ने सी सेल कहाँ पाया? तो कहाँ पाया था बच्चों? द चाइल्ड फाउंड इट ऑन द सैंड, बच्चे ने उसको जमीन पर या मिट्टी पर पड़ा पाया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल, कि बच्चे ने उस सेल के साथ में क्या किया? तो द चाइल्ड पिक्ड अप इट
एंड टुक इट होम, बच्चे ने उसको उठाया एंड घर लेकर के आ गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, कि बच्चे ने क्या सुना। द चाइल्ड हर्ड ए सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द सेल, कि बच्चे ने उस सेल में से स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर गाना सुना। इसके बाद में बच्चों आगे है वर्ड बिल्डिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों ये, इस पर आप ज़रूर ध्यान दिया करो क्योंकि इसी से आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। तो फर्स्ट है पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें राइमिंग वर्ड्स को जो है ना वो हमें पेयर करना है, ठीक है, जोड़ना है। एक इन्होंने करके हमें बता रखा है, जैसे कि उन्होंने करके दिखा रखा है फाउंड, फाउंड का साउंड राइमिंग वर्ड है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे कोल्ड लिखते हैं तो कोल्ड का जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा बोल्ड। इसके बाद में यदि हम इस थर्ड पे टुक लेते हैं तो इसका राइमिंग वर्ड होगा लुक, और सेंड का हैंड हो जाएगा, और मम्मी का क्या हो जाएगा टमी। ये ऐसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों। इसके बाद में सेकंड है, इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स के अंदर ऑपोजिट वर्ड चूज करके, इस जो ये बॉक्स दे रखा है इस बॉक्स में से चूज करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और एक उन्होंने करके बता रखा है, जैसे उन्होंने करके बता रखा है फाउंड का लॉस्ट। तो बताओ बच्चों हार्ड का क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा सॉफ्ट। इनसाइड का क्या हो जाएगा आउटसाइड। टुक का क्या हो जाएगा बताओ बताओ गेव। और बिग का क्या हो जाएगा बताओ स्मॉल। केम का मतलब क्या हो जाएगा वेंट। केम का ये सब ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो केम का ऑपोजिट हो जाएगा वेंट। इसके बाद में बच्चों आगे हैं ये पिक, पिक का क्या होगा बताओ, पिक का इसमें से हो जाएगा ड्रॉप, ठीक है। इसके बाद में आगे है ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स। और करली का क्या हो जाएगा स्ट्रेट। और टाल का क्या हो जाएगा शॉर्ट। और स्वीट का हो जाएगा बिटर। और कोल्ड का क्या हो जाएगा हॉट, ठीक है। ये सभी हमने डिस्कस किए हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स भी आपको वर्ड बिल्डिंग से ही आएंगे। जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, वर्ड ज़्यादा आपको आएंगे, उतनी ही आपकी ऑपोजिट वर्ड्स की पावर बढ़ेगी, आपको उतने ही वर्ड्स आपको आएंगे। तो आपको वर्ड बिल्डिंग पे पूरा फोकस करना है। इसके बाद में आगे है द सी इज़ बिग, समुद्र बहुत बड़ा है। द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, ये बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, आप नहीं देख सकते समुद्र की, समुद्र का दूसरा छोर या दूसरा किनारा, ठीक है। दूसरी साइड का मतलब क्या हो गया, जो समुद्र की जो दूसरी साइड है वो आप नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन ए सीप, आप समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं इन ए सीप, एक जहाज में बैठ करके, ठीक है। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन आपको इसके लिए बहुत कई दिनों तक चलना पड़ेगा उस शिप के अंदर, तब जा कर के आप उस सी को क्रॉस कर पाओगे। इसके बाद में चूज द राइट वर्ड्स। द सी इज़ वेरी वेरी, बताओ इसमें क्या आएगा फार आएगा कि बिग आएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो ऊपर तो हमने बिग पढ़ा था तो बिग लिखेंगे इसमें। यू कैन नॉट हियर या सी, तो यू कैन नॉट सी, आप नहीं देख सकते द अदर साइड ऑफ द सी, कि आप समुद्र का जो दूसरा छोर है या जो दूसरी साइड है समुद्र की वो आप नहीं देख सकते। तो हियर मीन्स तो सुनना होता है, लेकिन यहाँ बात तो देखने की हो रही है तो हमें सी लिखना पड़ेगा। थर्ड है यू कैन या कैन नॉट क्रॉस द सी, आप समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, हम क्रॉस कर सकते हैं। कैन नॉट मीन्स क्या होता है नहीं कर सकते, कैन का मतलब कर सकते हैं। क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं इन ए सीप, एक जहाज में बैठ करके हम समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कैन। फोर्थ है यू कैन क्रॉस इट इन ए बस या सीप, आप बताओ एक समुद्र को क्रॉस बस से करोगे, क्योंकि बस तो चलती ही नहीं है समुद्र में, समुद्र में क्या चलती है शीप। तो यू कैन क्रॉस इट इन ए शीप। बच्चों आगे है से अलाउड। सी सेल्स सी सेल्स, सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे है ना, लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। सी मीन्स वह है,
सेल्स मीन्स बेचती है, यानी कि यहाँ पर जो सेल है ना इसका मीन्स होता है बेचना। सी सेल्स तो अभी भी आपने पढ़ा है, मतलब शंख, समुद्री शंख, ठीक है। तो वह समुद्री शंख बेचती है। अब ये सेल्स और ये सेल्स दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स राइमिंग होते हैं, आपको उनके जो मीनिंग है वो आपको समझने होंगे। इसके बाद में आगे है सी सेल्स, फिर दोबारा से वह समुद्री शंख बेचती है ऑन द सी शोर। ये शोर का मीन्स क्या होता है, छोर, यानी कि समुद्र का जो छोर है, समुद्र का जो किनारा है, वहाँ पर वो समुद्री सेल जो है वो बेचती है। इसके बाद में बच्चों आगे है रीड द फॉलोइंग साइलेंस। बर्ड सिंग, यानी कि बर्ड क्या करते हैं, सिंग गाते हैं। फोन्स क्या होता है, फोन्स क्या करते हैं, रिंग, यानी कि फ़ोन बजते हैं, ठीक है। पीपल टॉक, लोग बातें करते हैं। डॉग्स बार्क, डॉग्स जो हैं वो भौंकते हैं। और काऊ कैसे करती है, काउस मुंह मुंह करती है, ठीक है, मुंह। और कॉक्स क्रो करते हैं। ये सब के सब जो है साउंड्स बता रखे हैं। बीज कैसे करती है, बज बज, ठीक है। और चिल्ड्रन कैसे करते हैं, हश हश, ऐसे। अब हमें नीचे क्या करना है, मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। अब हमें इन फ्रेजेस को जो है पिक्चर्स के साथ में जोड़ना है। जैसे एक उन्होंने बता रखा ना करके ए बर्ड सिंगिंग, तो बर्ड को हमने मैच करा दिया इससे। ऐसे ही एक काऊ मूइंग, तो हमें इसको इस काऊ से मैच करा देंगे। ए फ़ोन रिंगिंग, तो हमें क्या करना है, इस फ़ोन को इससे मैच करा देना है। अच्छा, इसके बाद में ए डॉग बार्किंग, तो इसको हमें डॉग से मैच करा देना है। एक कॉक क्राउइंग, क्रोइंग, तो हमें इसको इस कॉक से मिला देना है, ऐसे मैच करा देना है। बच्चों ये आपकी पोइम और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।